सच या झूठ या सच और झूठ के बीच में कहीं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और अलग और अनोखी तस्वीर लेके आ रहा हूँ। ये तस्वीर है जगन्नाथ पुरी के भव्य मंदिर की, जहाँ पे श्री भगवान जगन्नाथ विराजमान है। इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है और कहते हैं कि ये जो मंदिर है बहुत ही विशिष्ट है और इसमें जो घटनाएं घटी हैं या इसके जो अलग अलग पहलू है वो बहुत ही भिन्न है और उसमें काफ़ी रहस्य छुपा हुआ है। आज हम इन छोटे छोटे या कई सारे जो अलग अलग रहस्य है इस मंदिर से जुड़े हुए, उनके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सच है या झूठ है या इससे भी कुछ आगे की बात है जो हम समझ नहीं पाते। पहली बात है कि कहते हैं कि इस मंदिर का एक द्वार है जिसको सिंह द्वार कहते हैं। सिंह द्वार से जब मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है तो द्वार के बाहर आपको समंदर का शोर सुनाई देता है, लेकिन जो ही आप द्वार से अंदर प्रांगण में चले जाते हैं तो सारा का सारा शोर जो हो, समंदर की लहरों का शोर जो होता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो मंदिर के अंदर आपको कोई शोर सुनाई नहीं देता है ना। बड़ी विचित्र बात कि बस एक द्वार या एक दीवार लांघने के बाद आपको बाहर का कोई शोर सुनाई नहीं देता है। दूसरी बात, इस मंदिर का जो जो टॉप है उसके ऊपर एक झंडा डेली लहराता है, लेकिन आमतौर पर झंडा जो होता है वो हवा की दिशा में लहराता है, लेकिन यहाँ थोड़ी केस अलग है। यहाँ पे जो ये झंडा है ये हवा के उल्टी डायरेक्शन में लहराता है ना। बड़ी विचित्र चीज़। तीसरी चीज़ ये है, कहते हैं कि इस मंदिर का जब निर्माण हुआ है 10वीं शताब्दी में, तब से लेके आज तक डेली इस मंदिर का कोई पुरोहित, कोई आदमी जिसको ये काम सौंपा गया है, वो मंदिर की दीवारों पर चढ़ते हुए बिना किसी और सहारे के वो मंदिर के ऊपर वाले भाग में पहुंचता है और वहाँ पे झंडा लगा के फिर नीचे उतरता है। सोचो, पिछले 1000 सालों से डेली ये काम होता रहा है कि कोई मंदिर के ऊपर चढ़ता है, वहाँ पे झंडा लगाता है और फिर वापस नीचे उतरता है। कहते हैं कि अगर किसी कारणवश कभी कोई झंडा नहीं लगा पाया तो ये मंदिर अगले 18 साल के लिए बिल्कुल बंद हो जाएगा। यहाँ पे किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। एक और बात जो इस मंदिर के बारे में प्रचलित है वो ये है कि यहाँ एक दिव्य प्रसाद मिलता है। अब ये दिव्य प्रसाद जो है, जितने भी भक्त लोग आते हैं ये उनके लिए बनता है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि जो प्रसाद जो है वो बच गया हो, जबकि वहाँ पे रोज़ 2000 से लेके 2 लाख तक यात्री आते हैं जो भगवान की पूजा अर्चना के लिए आते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी जो खाना पकाया गया हो, जो भी प्रसाद बना हो वहाँ पे, वो कभी वेस्ट या ज़ाया हुआ हो। ये भी एक अजरज की बात है। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो ये प्रसाद बनाया जाता है, ये प्रसाद का को बनाने का जो विधि है वो भी बड़ा अनोखा है। कहते हैं कि 7 अलग अलग मटके होते हैं जिनमें अलग अलग पदार्थ या प्रसाद जो होता है वो डाल दिया जाता है पकने के लिए। उनके नीचे अंगीठी लगती है जिसमें कि जो लकड़ी होती है वो जलाई जाती है। और ये इस कुछ इस तरह से कोई साइंटिफिक रूल हो सकता है या कोई और तरीका होता है जो सिर्फ अंदर के लोगों को ही मालूम है। और वो जब आग देते हैं उसको, लकड़ियों को, तो जो सबसे नीचे वाला जो
मटका है जिसमें खाद्य रखा होता है, खाने का सामान रखा होता है, पहले वो नहीं पकता है। पहले जो सबसे ऊपर होता है, सातवां जो मटका होता है, पहले वो जो सातवीं हांडी होती है वो पक जाती है, और फिर उसके बाद जो छठी होती है, पांचवी, चौथी, तीसरी, दूसरी, और फिर लास्ट में जो सबसे नीचे वाली होती है वो पक जाती। तो ये भी कुछ अजीब सी बात है। ऐसी और सारी हैरत अंगेज़ चीज़ें हैं जो जगन्नाथपुरी वाले मंदिर के बारे में प्रचलित है। वहाँ के लोग ये जानते हैं कि वहाँ पे ऐसा कुछ होता है, घटता है। ये भी है कि जो मंदिर का जो मुख्य बाग है, जहाँ पे एक्चुअली मंदिर है, उसके ऊपर जो ऊपर जो उसका जो टॉप जो जो डोम है, वो जिस धातु का बना है, कहते हैं वो 1 टन उसका जो वज़न है। अब उस ज़माने में, आज से 1000 साल पहले, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई होगी कि वो उसको ज़मीन से उठा के वहाँ ऊपर मंदिर के उस बाग पे रखा गया होगा। अच्छा, उस जो ऊपर वो रखा हुआ है, जिस धातु का भी रखा हुआ है, वो लोहे का है या किसी और धातु का है, उस पे एक सुदर्शन चक्र बना हुआ है। वो सुदर्शन चक्र जब जिस भी दिशा से आप देखोगे, आपको लगेगा कि वो आपको ही फेस कर रहा है, आप ही उसको देख पा रहे हो। ये भी बड़ी अजीब सा सिस्टम बनाया होगा, या आर्किटेक्चरल मार्वल बना होगा उस टाइम पे उन लोगों ने, जिन लोगों ने ये बनाया है। ये रही काफ़ी सारी बातें मंदिर के बारे में कि मंदिर में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल ही अजीब सी है। अब जो एक मुख्य बात है वो है मंदिर में जो भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति होती है, कहते हैं जब उसका एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, वो बनती है नीम की लकड़ी की, वो बनती है मूर्त। और जब उसको उसका एक अपना एक सिद्धांत है, एक वक्त है, जब वो वक्त के बाद उसको बदली जाती है और नई मूर्ति में भगवान जगन्नाथ को की आत्मा कहिए या जो भी चीज़ कहिए, जब वो प्रवेश करता है, तो जो पुरानी मूर्ति है उनको दफन किया जाता है, उनको किसी जगह पे यू नो छोड़ दिया जाता है। कहते हैं कि वो स्टैकिंग हो जाती है, पहले सबसे पहले एक मूर्ति होती है, उसके ऊपर एक और मूर्ति डाली जाती है, और उसके ऊपर एक और मूर्ति डाली जाती है। और ये जब इस मूर्ति की जब एज ख़त्म हो जाती है, तो ये खुद ब खुद डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो ये भी बड़ा ही अजीब सा किस्सा है जो इस पर्टिकुलर मंदिर के बारे में प्रचलित है। अच्छा, यहाँ जो प्रवेश है, यहाँ हिंदुओं के अलावा किसी और धर्म के लोगों के लिए ये मंदिर में आना वर्जित है, बैंड है। यहाँ पे कोई आ नहीं सकता है। कहते हैं कि अगर कभी किसी टाइम पे पाया जाता है कि कोई दूसरे किसी धर्म का जो हिंदू नहीं है, वो इस मंदिर में प्रवेश किया होगा और वो पकड़ा जाता है, तो इसका जितना भी प्रसाद होता है, जो प्रसाद बनता है, वो सारा का सारा प्रसाद उठा के एक कोई नदी है वहाँ पे, उस नदी के ऊपर कोई पुल बना हुआ है, तो उस पुल से वो सारा का सारा प्रसाद जो होता है फेंक दिया जाता है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो जगन्नाथपुरी मंदिर को काफ़ी भिन्न कर देती, काफ़ी अलग बना देती हैं। कहते हैं कि जब हर साल रथ यात्रा निकलती है, तो रथ यात्रा जब निकलती है तो रास्ते में कोई एक जगह है, उस जगह का नाम शायद गुंडीचा मंदिर है। तो गुंडीचा मंदिर के आसपास कोई जगह है जहाँ पे खुद ब खुद रथ यात्रा जो होती है वो रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, किसी को कोई कारण मालूम नहीं। और वो कहने में ये चीज़ है कि वो रथ यात्रा जब रुक जाती है, तो उस टाइम पे मंदिर के जो दरवाजे होते हैं वो बंद किए जाते हैं, और शायद जो लोग भगवान गोपीनाथ की सॉरी भगवान जगन्नाथ के लिए वहाँ पे आए होंगे, तो उनकी यात्रा देखने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, तो उनको वहाँ पे भगवान जगन्नाथ के दर्शन हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो जगन्नाथपुरी मंदिर के लिए के बारे में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और अब
इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये आप ही बता सकते हैं। धन्यवाद।